मैंने सोचा था कि शायद मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, उसी वक्त आऊँगा जब ये बन जाएगा। लेकिन बहन का सुबह फ़ोन आया था कि भाई काम शुरू हो गया, देख लें आकर। तो यहीं वो लगा हुआ था टेंट, तंबू, खैमा। तो इंशाल्लाह काम शुरू हो गया है। और कितनी खुशी होगी इस फैमिली को, ये तो खैर वही बता पाएंगे, और शायद लफ्ज़ों में इजहार भी ना हो पाए। बहुत सारे जज्बात शायद हम लफ्ज़ों में नहीं बता पाते। तो नहीं नहीं, खैर है, वैसे रोना वोना नहीं है। आपने, अब तो काम हो रहा है ना। तो ये है कि बस 2-4 दिन 5 दिन तक का उन्होंने बताया है, तो देखें अल्लाह खैर करे। दोबारा शायद मैं सोच रहा हूँ कि तभी नहीं, जब ये बन जाए, ये आपको तब दिखा। चलें, ठीक है भाई। कितने दिन का बता रहे थे? 5 दिन का? 5-6 दिन। हाँ वो भी चाहिए होगी। हाँ हाँ, वो भी लगेगी, वो भी लगेगी। चौखट, चौखट का भी अपन को बोलो पता करें, ठीक है ना। चौखट भी ले लेते हैं, अलमारी वाली चौखट भी ले लेते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं मौजूद हूँ कॉलोनी रिंग रोड पर, किप्रो स्टैंड की तरफ जा रहा है ये मेरे पीछे। और यहाँ हमने सोचा कि वो जो हम मकान की रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए दरवाजे कौन से खरीदें। तो लोहे के दरवाजे भी हैं, हल्के हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, उसमें वो ज़्यादा वेट हो जाएगा। तो हमने सोचा कि पुराने दरवाजे जो कि अच्छी लकड़ी के होते हैं, वो सस्ते भी मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, ये आयेश के नाम से है, पुरानी दरवाज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं ये। और इसके अलावा मकान कहीं पूरा डिस्ट्रॉय, तोड़ कर नया बनाना हो, तो उसका पूरे का मलबे का सौदा कर लेते हैं ये लोग। तो उसमें से जो दरवाजे खिड़कियाँ निकलती हैं, उनमें कुछ रिपेयरिंग का काम भी होता है। तो ये लोग वो करके उन दरवाज़ों को मुनासिब पैसों में सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि यही दरवाज़ा अगर हम लेने जाएं तो वो हमें खासा महंगा मिलेगा, ख़ास तौर पर दियार की लकड़ी का। तो हमने यहाँ 2 दरवाजे, क्योंकि वो बड़ा कमरा है तो उस कमरे के 2 पोर्शन कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें 2 दरवाजे और 2 खिड़कियाँ लगेंगी। तो हमारा सौदा हो चुका है इस दरवाजे का। दियार की लकड़ी का, दियार की लकड़ी का, प्योर दियार, प्योर दियार। ठीक है ठीक है। ये 2 दरवाजे हमने कर लिए हैं और 2 खिड़कियां कर ली हैं। बिल इन्हें पेड कर दिया गया है। जिस पर ये सामान जाएगा, वो गधा गाड़ी है जो भी लोडर, उसके पैसे भी दे दिए हैं। अब ये सब चीज़ों में घूमते हुए मैं सोच रहा था वीडियो हमारी 10-12-15 मिनट में हमारी वीडियो बन जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल होती है ना सर अब सुबह से ये 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी उस मकान से लेकर यहाँ तक आने की, मुश्किल से ये सारी बातें करने की, लेकिन इसके पीछे 1.5 से 2 घंटे लग चुके हैं। यहीं पर है ये। अच्छा, ये भी पुराने दरवाजे हैं, ठीक है। यही दरवाजे अगर हम नए लेने जाएं तो ये खासे महंगे मिलेंगे। ये अभी बनवाओगे ना, अच्छा, तो ये दरवाजा तकरीबन 50,000 का जाएगा। 50,000 का। तो ये जो भाई हैं मौलाना साहब, इनको जब हमने अपना अर्ज बताई, गर्ज, तो इन्होंने हमसे मुनासिब पैसे लगाए हैं। तो इनका फ़ोन नंबर भी मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको मिरपुर खास में पुराने दरवाजे अच्छी लकड़ी के बने हुए, तो सस्ते दामों अगर आपने ख़रीदने हैं, तो उसके लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कॉलोनी रिंग रोड पर ही मौजूद हूँ और इस तरफ है मेरे शाह लतीफ़। ये लतीफ़ कॉलोनी है या शाह लतीफ़ टाउन है, लेकिन इसके लिए मुझे एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी। हमारे एक मेहरबान यूट्यूब व्यूवर ने कहा था कि सर लतीफ़ टाउन दिखा दें। तो इस तरफ चूँकि मेरा आना हुआ है, ये मेरे घर से बिल्कुल एक आउटसाइड एरिया पड़ता है। आप कह सकते हैं कि जैसे एक रिंग रोड ये है और एक दूसरा रिंग रोड जो उमरकोट रिंग रोड कहलाता है, मैं बिल्कुल उसके साथ रहता हूँ। ये शहर के 2 मुतज़ाद मुख्तलिफ कोने हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ। तो मैं आपको लतीफ़ कॉलोनी या लतीफ़ टाउन जिस नाम से भी है ये, मैं आपकी इसकी जो गलियाँ हैं जिनसे आपकी यादें वाबस्ता हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ।
तो मैं जो कंफ्यूज था कि ये इस कॉलोनी का नाम क्या है, तो अब पता चला है कि ये है गुलशन लतीफ़। स्कूल हो, कॉलोनी का या मस्जिद हो, उन दोनों से हमारी बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता होती हैं। तो मस्जिद खुलफाए राशिदीन, मेरा ख्याल है कि जो मुझे कमेंट मौसूल हुआ था उसमें शायद इसी मस्जिद का जिक्र था, मस्जिद खुलफाए राशिदीन। अब वो हमारे व्यूवर इस कॉलोनी में रहते हैं या नहीं रहते ये मुझे मालूम नहीं। साथ में एक दुकान है मस्जिद के साथ, अगर तो आप यहीं रहते हैं तो आप देख लेंगे, लेकिन अगर आप इस कॉलोनी को छोड़कर पाकिस्तान के किसी और शहर में जा चुके हैं तो सर कुछ ना कुछ यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। तो शाह लतीफ़, गुलशन शाह लतीफ़, साथ में ज़ीशान टाउन, और यहाँ से जमुना दास शुरू हो जाएगा। ये उस तरफ जमुना दास है, इस तरफ जमुना दास है, और ये वाला रोड, ये कहाँ जाएगा रोड? सीधा रिंग रोड, जहाँ से मैं आया हूँ दोबारा, लेकिन मैं यहाँ नहीं जाने वाला, अब मैं यहाँ से कहीं और जाऊँगा। ये अपने सलीम भाई हैं, एक से जायद बार इन्हें अपनी आप हमारी वीडियो में देख चुके हो। इन्हें जब हमने ये काम का आगाज़ करवा के दिया था, हमने इन्हें सिर्फ फ्रूट दिलवाया था, ठेला किराए का था। अजीब सी बात लगती है, लेकिन थोड़ी सी रिजर्वेशन भी होती है। तो मैं एक समझता हूँ कि थोड़ा एतमाद हो जाए, एक शख्स काम कर रहा है तो उसे फिर ठेला ज़ाती ख़रीद के दे दिया जाए। कुछ ऐसे भी हुआ है कि हमने डायरेक्ट ठेले ज़ाती ख़रीद के भी दिए हैं, पहले दिन से कुछ को किराए पर लगवा के दिया है। वक्त के साथ देखने के बाद उन्हें, तो ये ठेला, जिस ठेले पर ये किराए पर बेच रहा था वो ठेला बिक रहा है, और वो ठेला इस भाई का है। ये भट्टे पर काम करते हैं, पहले भट्टे का काम इनका नहीं चल रहा था तो ये ठेला लगा रहे थे। अब इन्होंने सोचा भी ठेला मेरे पास बेकार है, इन्होंने किराए पे दिया हुआ था, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, वो ठेला बेचना चाह रहे हैं, तो एक मुनासिब पैसों में ये ठेला खरीद कर, जो कि ये भाई सलीम साहब किराए पर चला रहे थे, हमने सिर्फ इन्हें फ्रूट दिलवाया था, तो अब ये आज से अपने ठेले के मालिक भी हो गए। बार बार इस शख्स के पास आने का एक मतलब है, कल मैंने शायद थोड़ा सा जिक्र किया था, इस शख्स की एक स्टोरी है, एक कहानी है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। मुझे बड़ा मुतासिर किया था उसने, लेकिन वो फिर कभी सही अकेले में बैठ के फ़िलहाल इसके पैसे देते हैं और इस भाई को अपने ठेले का ज़ाती मालिक बना। ठीक है सलीम साहब, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सारी टेंशन, किराए की टेंशन ख़त्म, अपना ज़ाती होगा। चलो ठीक है भाई, आपको पैसे देते हैं, खुशी से बेच रहे हैं ना, चले बस सही है, ठीक है, बंद कर दो भाई। मिल गया आपको, अब ये मालिक हो गया इसका। ठीक है सलीम साहब, चलें। मैं मीरपुर ख़ास के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ मैं पहली बार आया। यहाँ रुककर वीडियो बनाने का मकसद, मुझे जो पस मंज़र में जो व्यू नज़र आ रहा है एक मस्जिद का, सब्ज़ गुंबद वाली मस्जिद, वो बहुत खूबसूरत लगा। इस तरफ मेरे एक छोटी सी नर्सरी है और मैं टंडो आदम वाला जो रोड है, जो मीरपुर ख़ास से आप टंडो आदम जाएँ तो इस रोड को इस्तेमाल करेंगे। इस रोड पर इससे पहले मैं कभी नहीं आया, लेकिन मीरपुर ख़ास को चूँकि दिखाना मकसूद है, तो मीरपुर ख़ास में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है
एक तो मुख्तलिफ छोटे स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, जैसे सेटेलाइट टाउन में है ग्राउंड नंबर 2, शमा ग्राउंड है, महाजर कॉलोनी ग्राउंड है। उसके बाद ये गामा स्टेडियम, हाँ वो तो सबसे पहला पुराना ग्राउंड है। तो लेकिन उसके बाद पीसीबी ने एक यहाँ ग्राउंड बनाया है जिस पर वो वाली विकेट होती है। एक तो हमारे यहाँ तो सीमेंटेड पिचें होती थी, इसमें वो मिट्टी वाली, उसका नाम कुछ है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। क्रिकेट देखने की हद तक शौक के, खेला कभी नहीं ज़्यादा। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ पीसीबी ग्राउंड, आए मेरे साथ। सामने एक खूबसूरत मस्जिद और उसके बिलमुकाबिल ये है एसएसबी स्पोर्ट्स क्लब मीरपुर खास। तो ये है जनाब मीरपुर खास का एसएसबी लिखा हुआ, लोग इसे पीसीबी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होगा पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई थिंक कुछ इसी तरह का होगा। तो कोई दोस्ताना मैच चल रहा है यहाँ पर, कोई टूर्नामेंट वगैरह नहीं है, प्रैक्टिस मैच कह सकते हैं आप इसे। तो ये पहला ग्राउंड है मीरपुर खास का जिसमें घास है, ग्रास है, वगैरह ना उससे पहले तो मिट्टी पर ही खेलते रहे हमारे। यही वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल कर उभर कर बाहर नहीं आते सामने, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है उसमें सेलेक्ट क्यों नहीं होते। उसकी वजह शायद यही है कि वो इन्वायरमेंट ही मुयस्सर नहीं होता हमारे लड़कों को, तो फिर वहाँ जाकर वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जैसा भी है, दोस्ताना मैच यहाँ चल रहा है। हवा खासी तेज़ है यार, थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टोरेशन भी आपको आ रही होगी। तो अतीकुल्लाह और रोड ब्रेकर नामी ये टीम है क्रिकेट की, अंडर 19 है ना। ये बच्चे तो अंडर 19 से बड़े लग रहे हैं मुझे। एक अंडर 19 है, एक अंडर 20। अच्छा, एक और ये ठीक। तो आपकी बैटिंग है, सही ठीक। तो आप नाम टीम का? अतीकुल्लाह जूनियर बैटिंग कर रही है। डिस्ट्रिक्ट का एक टूर्नामेंट था, वो ख़त्म हुआ है। अभी ये एक अंडर 19 है और एक अंडर 20 है, कुछ इस तरह की टीम है। ये अतीकुल्लाह और रोड ब्रेकर, इनका मैच चल रहा है। अच्छा है, लेकिन शहर से दूर है और शहर में खैर इतनी जगह भी नहीं मिल सकती। अक्सर हम लोगों को एतराज़ होता है कि यार ये बड़े बड़े इदारे जैसे हॉस्पिटल बना है, एतराज़ है लोगों को बहुत सारे कि लोगों को पहुंचने में मुश्किल होती है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी जगह शहर में मिलना दुश्वार हो जाता है। तो इस वजह से फिर वो शहर से बाहर ही इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है कि उसमें अच्छी खासी। अब यहाँ पर ये सिर्फ क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, उस तरफ हॉकी, वो टर्फ विकेट जो नहीं है, आस्ट्रो टर्फ हॉकी की, वो जो एक तो पहले घास पर ही हॉकी खेली जाती थी, लेकिन अब वो एक कालीन टाइप कोई वो होता है कपड़ा, वो उसे आस्ट्रो टर्फ कहते हैं, कुछ इस तरह से मेरा ख्याल है। तो वो वहाँ पर बिछी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी अगर वो जाने का हो मुमकिन तो मैं वहाँ आपको लेके जाऊँ। जो ग्राउंड है आस्टर टर्फ कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं गलत है या ठीक है, तो मेरा ख्याल है आस्टर टर्फ ही कहते हैं इसे। तो ये है वो, हाँ इस पर बिछी भी है सर। ये सामने उसका वो पवेलियन टाइप जो भी है, मेरा ख्याल है कि मुझे उसके ऊपर जाना चाहिए, वहाँ से अच्छा व्यू नज़र आएगा ये सारा कुछ।
तो वहाँ चलते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे नाजरीन जो कि काफ़ी अरसे से मीरपुर ख़ास नहीं आए, उनके लिए ये खासा अच्छा खुशकुन मंजर होगा ना कि मीरपुर ख़ास में हॉकी के लिए ये सहूलतें मौजूद हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल जो कि ज़वाल पजीर है। सामने वहाँ से हम आए हैं जहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर हॉकी का ग्राउंड है, और वही मस्जिद जो मैंने आपको पहले दिखाई थी सामने, और ये है इसका सिटिंग एरिया। तो इसकी बैक साइड पर है वो फुटबॉल ग्राउंड। ये देखें सर, इस पर भी वो बिछी हुई है, खूबसूरत। अच्छा, सिर्फ ग्राउंड नहीं है, उसके साथ वो दौड़ने के लिए वो भी ट्रैक बनाया गया दौड़ने वाला। यहाँ पर जो मीरपुर ख़ास डिवीजन लेवल के जो गेम्स होंगे वो मल्टीपल गेम्स हो सकते हैं। खूबसूरत, अच्छा लग रहा होगा आपको। अब यहाँ से नज़र आ रहा है सामने बैडमिंटन हॉल। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह के ट्रैक्स, भागने वाले या इस तरह के ग्राउंड्स, कभी उनमें खेलने का, इस तरह से बैठने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आज मैंने ये ट्रैक देखा जिसे मैं टीवी में देखता रहा हूँ, बैनुल अक़वामी मुकाबले देखता रहा हूँ, तो दिल किया कि थोड़ा सा भाग कर मैं भी देखूँ। तो सांस चढ़ गया। बहुत ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, भाग दौड़ भी ज़िंदगी में बहुत कम है। ये तो शुक्र है कि मैं पिछले 8-10 माह से चल रहा हूँ, वगरना उससे पहले तो ज़्यादातर बैठा ही रहता था मैं टेलरिंग के काम में। तो अच्छा लगा थोड़ा सा भाग के।